भारत ने चीन को भेजा डीजल तो चीन ने भारत को भेजा यूरिया। भारत दुनिया में सबसे ज्यादा यूरिया इंपोर्ट करता। भाड़ में जाओ वेस्टर्न कंट्रीज। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबर आ रही है भारत और चीन से। भारत और चीन के रिश्ते लगातार अच्छे पर अच्छे हो रहे हैं और इसी के बीच एक खबर निकल कर आ रही है कि भारत ने चीन को डीजल का एक्सपोर्ट किया और उसके बाद बीजिंग ने यूरिया के एक्सपोर्ट्स की कर्व्स को हटा दिया और 3 लाख टन का यूरिया भारत को एक्सपोर्ट करने के लिए वो तैयार हो गए हैं। दोस्तों, भारत दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा यूरिया का इंपोर्ट करते हैं और इससे जानकर आप हैरान रहोगे कि 3 लाख टन का एक यूरिया भारत के अंदर आना भारत के अंदर की जो रेट है यूरिया के उसको भी कम करेगा और ज़रूरत को भी पूरा करेगा। दोस्तों, एक समय था हम चाइना से बड़ी मात्रा में यूरिया का इंपोर्ट करते थे। ये साल फिस्कल ईयर 2015 है जब 60 लाख टन का जो एक यूरिया है एक चाइना से इंपोर्ट किया जाता था। फिर इसकी संख्या कभी बढ़ी कभी घटी और 2020 फिस्कल ईयर के अंदर इसकी संख्या 30 लाख टन तक पहुंची और 2023 के अंदर हमने 19 लाख टन का एक यूरिया इंपोर्ट किया और फिस्कल ईयर 2024 के अंदर सिर्फ 10,000 टन ही यूरिया हमने चाइना से इंपोर्ट किया क्योंकि चाइना ने कर्व्स लगा दी थी। इसके बाद आप समझ सकते हो कि ये यूरिया का 3 लाख टन के अंदर एक भारत के अंदर एक आना अपने आप में दोस्तों इसके बड़े मायने हैं और भारत के लिए इसको बहुत जरूरत है। भारत दोस्तों एक साल के अंदर 57 लाख टन का यूरिया एक इंपोर्ट करता है और ये इंपोर्ट भारत के किसानों के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि भारत की अभी भी ज्यादातर संख्या आज भी कृषि के ऊपर डिपेंडेंट है। यही कारण है कि ये एक महत्वपूर्ण रोल एक चाइना का देखने को मिला है और इन महत्वपूर्ण होते हुए रिश्तों के बीच आने वाले समय में एक नई कड़ी भी जोड़ी जाएगी। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाइना के दौरे पर जा रहे हैं। इससे पहले चाइना के विदेश मंत्री भारत दौरे पर आएंगे और उसके बाद भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर रशिया जाएंगे और रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन फिर भारत आएंगे। और दोस्तों, आप कह सकते हो कि RIC एक्टिव हो चुका है और एशिया की सदी के अंदर एक नई कड़ी रखने के लिए ये एक डेवलपमेंट चल रही है। आपका क्या मानना है दोस्तों, किस तरीके से चाइना ने 3 लाख टन का यूरिया देकर भारत के किसानों की जरूरतों को पूरा करने का काम किया है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।